मौलाना गफूर हैदरी साहब ने आज कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब की और उनकी तलखी हुई थी बाजवा साहब से। इस हवाले से आपने इसी नशिस्त में भी बात की। वो क्लिप हमारे पास मौजूद है, वो नाज़रीन को दिखाते हैं। वापस आएंगे, प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करेंगे, प्ले कीजिएगा। इमरान खान साहब को इस वक्त उनको डिस्टर्ब कर रही है, और वो ये बात है कि कुछ शख्सियात की, मौलाना फजल रहमान साहब का जो कैंप है वो कह रहा है कि कुछ शख्सियात की मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई है, और फजल रहमान साहब चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त पीटीएम का मसला है, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने अपना एक अलग से, वो कहते हैं ना, एक अलग से दरवाजा खोला है। मौलाना साहब की एक अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई है। जहांगीर तरीन नहीं कह रहा मैं, आम तरीन शख्सियत, आम तरीन गैर सियासी शख्सियत से उनकी मुलाकात हुई है। ठीक है। और मौलाना फजल रहमान साहब ने वो मुलाकात किसी अच्छे नतीजे पे नहीं पहुंची, और मौलाना साहब जो हैं वो अपनी बात पे बज़िद हैं कि वो धरना करेंगे और वो एहतजाज भी करेंगे। मौलाना साहब कहते हैं कि पाक भारत जंग भी छिड़ जाए तो भी मैं अपना एहतजाज और धरना करूंगा। मौलाना साहब की अहम मुलाकातें हुई हैं अहम तरीन शख्सियत से, तो और वो नतीजा खेज साबित नहीं हुई। नतीजा खेज और मौलाना, ये वो उस तरह की मुलाकातें जो अमूमन धरनों के दरमियान हुआ करती हैं, वो पहले हुई है मौलाना साहब की मुलाकातें। जी डॉक्टर साहब, ये वो दिन है जब मौलाना साहब अभी पीडीएम नहीं बनी थी, और मौलाना साहब जो हैं वो 2019 के आखिर में अहद कबल कोविड जी जो है वो, यह ज़माना कबल कोविड, वो अपना धरना पूरे पाकिस्तान से लेकर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे। तो उससे पहले ये जो गफूर हैदरी साहब की एक स्टेटमेंट चल रही है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि उसको दिखा दें, लेकिन बहरहाल वो है, हर जगह पे मौजूद है। उसमें वो कह रहे हैं कि बाजवा साहब से उनकी तलखी हुई थी। तो ये उस वक्त की, असल में बाजवा साहब की मुलाकात उस वक्त हुई थी गफूर हैदरी साहब और मौलाना साहब, और शायद कोई और भी शख्सियात हों, अकरम दुरानी साहब कहा जा रहा है, और इधर से भी मौलाना साहब, गफूर हैदरी साहब, और उधर से मेरे ख्याल से बाजवा साहब के साथ जनरल फैज़ उस वक्त थे, और या कोई और शख्सियत होगी बाजवा साहब के साथ। तो बड़ी तल्ख की हो गई थी बीच में। और ये तो बात अभी गफूर हैदरी साहब ने ज़ाहिर पब्लिकली कर रहे हैं, तो हम भी कर रहे हैं। उस वक्त तो हमने अहम तरीन करके जान छुड़ाई थी, बात कर नहीं सकते थे। लेकिन उस मुलाकात में बड़ी तलखी, और ये जुमला था बाकायदा इनका कि उन्होंने कहा कि जी हालात ठीक नहीं है और आप इस धरने को ना लेकर आए इस्लामाबाद। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि नहीं, चाहे जो है कुछ भी हो जाए, हर सूरत जंग भी छिड़ जाए तो हम आएंगे। तो यहाँ तक तलखी हो गई थी, और फिर मतलब बहुत ख़राब नोट पे वो ख़त्म हुआ था मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात जनरल बाजवा से। और फिर वो यहाँ आए थे, और ये फिर वो वाला धरना है जिस दौरान जो है वो फिर नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए थे। तो ये उस धरने के दौरान का या उससे पहले की मुलाकात का किस्सा और है, और बड़ी तलखी हुई थी। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजल रहमान से ज़्यादा, उस मुलाकात से ज़्यादा किसी की इस तरह से तलखी हुई हो बाजवा साहब के साथ। अच्छा, बहरहाल अब आ जाए ज़रा मौजूदा सूरत हाल पे। ये देखें, अब फिर अटक गया वो ऑर्डिनेंस मिनी बजट। आज के सिर्फ अखबार देखें ना सुबह के, तो उससे अंदाज़ा होगा कि मिनी बजट है क्या। अगर हम पता नहीं, स्लाइड्स अगर हमारे पास तैयार हैं तो आज के अखबारात को हम ज़रा दिखाएं कि उसमें तकरीबन तमाम अखबारात ने इस मिनी बजट को, मिसाल के तौर पे दुनिया अखबार जो है वो कह रहा है कि ये दुनिया अखबार का फ्रंट पेज है, 124% तक महंगी, ठीक है, IMF के मुज़ाकरात में। अच्छा, फिर एक्सप्रेस कह रहा है अमल दरामद शुरू 16 से 124% तक महंगी, 60 अरब जमा होंगे, बिजली गैस 170 अरब के टैक्स अगले साल तक रहेंगे या मुस्तकिल रहेंगे, हम नहीं जानते। अच्छा जी, उसके बाद फिर बाकी जंग अखबार देखें, ये जंग का फ्रंट पेज है। IMF मुतालबे पे गैस महंगी, टैरिफ में 17 से 112% तक इजाफा, टैरिफ गैस टैरिफ हाइट। अच्छा, बिजली भी है, गैस भी है, पेट्रोलियम, हर चीज़ के ऊपर GST बढ़ने जा रहा है।
सब कुछ काबीना ने मंजूर करवा ली है, लेकिन सवाल ये है कि इसको लागू कैसे किया जाए। वहां आके मसला खराब हो गया, और ख़राब इस तरह से हो गया है कि इसाक डार साहब की आज मुलाकात हुई आरिफ अलवी साहब से, सदर से, बिल्कुल। और आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई और उसके बाद ये खबरें आई कि शायद वो ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर रहे। तो मैंने फिर अभी ईवान सदर से पूछा, मैंने कहा जी आप ये क्या मसला हुआ है, उनके जो वहाँ पे अमले के लोग हैं सदर आरिफ अलवी साहब के। तो उन्होंने कहा कि जी आरिफ अलवी साहब भी कह रहे हैं कि आप इसको सदारती ऑर्डिनेंस से जारी करवाएं, यानी कंडीशंस आपने मानी है, उनकी लकीरें आपसे निकलवाई हैं आईएमएफ ने, ये कीमतों का जो बम है महंगाई का, ये आप आवाम के सरों पर डालने जा रहे हैं, और आखिर में आप ये तासुर देंगे कि ये तो सदारती ऑर्डिनेंस से जारी हुआ है, ये हमने कुछ नहीं किया, ये तो सदर मुमलिकत ने दस्तखत करके ऑर्डिनेंस जारी कर दी है। तो मैं इसको क्यों करूंगा, इसको आप पार्लियामेंट से जाके करवाएं, पार्लियामेंट से मंजूर। अच्छा, वहां पर आईएमएफ वाले यहां से चले गए थे और जाते जाते एक इनको कागज का एक इतना बड़ा एक या दो कागज या फाइलें या जो भी हैं इनको दे गए थे, कभी देख लें और इसको जो पूरा कर सकते हैं करें, हम टाइम ज़ाया ना करें, और फिर उसके बाद हम पीर के रोज फिर देखते हैं। अब वो सुबह सुबह वहां उठे होंगे आईएमएफ वाले, ठीक है, वीकेंड के बाद, तो उन्होंने उठ के जब देखा होगा कि पाकिस्तान से क्या खबर आ रही है, तो पता चला होगा कि जी अच्छा, इन्होंने यहां से उनको मुसव्वदा भेज दी है कि जी हमने ये काम सारे करने पे हम तैयार हो गए, सारे काम, मतलब किसी चीज पे कोई स्टैंड नहीं लिया। बल्कि यहां तक एक खौफनाक बात आप देखें कि लोगों ने जो अपने बैंकों में, आम लोगों ने पैसे रखवाए हुए हैं, मतलब किसी के 5,000 हैं, किसी के 10,000 हैं, किसी के 10 लाख हैं, किसी के 50 लाख हैं, हुकूमत ने यहां तक कह दिया कि उन पर भी एक मुस्तकिल टैक्स लगता रहे हर महीने, मतलब नफा नहीं, टैक्स लगता रहे। अगर आपने, वरना आप घर पे रख लें और चोर उठा के ले जाएंगे, अगर बैंक में रखना है तो बैंक उस पे, यानी अजीबो गरीब किस्म का इन्होंने एक प्रपोजल दिया था, उसको आईएमएफ ने नहीं माना। उन्होंने कहा ऐसा ना करें वरना तो लोग बैंकों से पैसे, और बैंकिंग सेक्टर ने कहा कि जी हमारे तो बैंक बंद हो जाएंगे, सारे लोग पैसा निकाल लेंगे बैंकों से। उनको पता चला कि जी आपने, यानी जरा तसव्वुर करें कि बैंक में 1,000 रुपया रखा है किसी ने, तो हर महीने वो बजाय इसके कि उसके ऊपर कोई फायदा मिले हो, उसको वो 1,000 से 950 हो गया, 950 से 900 रह गया, 900 से 850 हो गया, 850 से 800 हो गया। 2 साल बाद जाके आपने कहा कि बैंक में चेक करूं कितने पैसे रह गए थे मेरे, मैंने 1 लाख रुपए जमा करवाई थी सेविंग अपनी, तो मतलब वो 80,000 पड़े। रुपए की कीमत तो वैसे ही गिरती जा रही है। और तो बहुत ही फजूल तरीन इन्होंने एक प्रपोजल रखा कि जी हम ये जो अशराफिया बैठी है बदमाशी आपकी, जो कि गाड़ियां और ये वजारतें और मुशावरतें और एलीट कैप्चर और ये उनके तो कोई अल्ले तल्ले खत्म ही नहीं हो रहे, लेकिन आप उस पर भी टैक्स लगा रहे हैं, तो उसको आईएमएफ ने रोक दी है। लेकिन वो क्या रुक गया है, नहीं रुका अभी ये, लेकिन अभी तो फड्डा ही पड़ गया है। वो आईएमएफ ने कहा कि ना करें, और बैंक्स ने भी कहा कि हम बंद हो जाएंगे, भाई लोगों ने पैसा निकाल लेना है, और ये तो मारामारी शुरू हो जाएगी कि पैसा ही नहीं है बैंकों में। लोगों के लाखों करोड़ों कारोबार लोग कर रहे हैं, तो बैंकों में कैसे आप डिपॉजिट्स के ऊपर टैक्स लगाने की बात करते हैं। तो अजीबो गरीब किस्म का इन्होंने आइडिया दिया। वो बहरहाल अभी तक जो इतलाते हैं कि वो आईएमएफ ने कहा कि नहीं, और बैंकिंग सेक्टर ने भी, स्टेट बैंक ने भी कहा कि नहीं है, बैंक बंद करवाएंगे आप। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि वो सदर ने कहा कि मैं क्यों साइन करूं उसको। अच्छा, अब अगर सदर नहीं करते तो फिर मैंने पार्लियामेंट से पूछा, अभी पार्लियामानी जो लोग हैं उनसे पूछा कि भाई ये क्या मसला है। उन्होंने कहा जी मसला ये है कि अब वो तो सदर करते तो फौरन हो जाता, अब ये जो है ये आएगा एक कायमा कमेटी के पास, कायमा कमेटी से जाएगा ये कौमी असेंबली में, कौमी असेंबली के बाद ये जाएगा सेनेट की कायमा कमेटी में, गालिबन सेनेट की कायमा कमेटी के बाद जाएगा सेनेट में, फिर ये मंजूर होगा। इतनी देर में मुल्क आपका, ये तो ये था ना कि फौरन शायद साइन हो जाएगा, तो अब शायद रात तक इस पे पेश रफ्त भी हो सकती है। हो सकता है कि इसाक डार साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ये भी हो सकता है, अवाम को इत्मीनान में लेंगे क्या हुआ है। लेकिन आईएमएफ वाले ये सोच रहे हैं कि ये कानून साजी जो है, ये कानून साजी अब कैसे होगी। ठीक है, पहले ही एतमाद का इतना फुकदान है, उनके यहां मौजूदगी में हमने ये तय नहीं किया कि इसको कैसे करना है, मतलब ऑर्डिनेंस के तहत करना है या हमने इसको पार्लियामेंट से करवाना है। ये अब छोटे छोटे होते हैं ना इश्यूज, नहीं वहां पर वो, मतलब इसको मजीद, एक तो वैसे ही उनको एतमाद नहीं है,
और उसके बाद जो है वो वहां से अभी ये इतलात आ रही हैं, और 170 अरब रुपए का टैक्स। अब ये कहां पे, किस चीज पे, हर शय तकरीबन सवाए जान बचाने वाली अद्वियात, ऑक्सीजन, एड्रेनलिन, इस तरह की जो चीजें हैं उनको छोड़ के हर शय महंगी होने जा रही है।